ये लोग सिर्फ लड़वाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। पॉल साइंस पढ़ी हूँ 12th तक, ठीक है, मुझे सारे बताया। अगर उनके पास 50% भी हो ना पावर तो बहुत अच्छी हो जाएगी दिल्ली, और दिल्ली के साथ पंजाब भी हुआ है। ऐसी मैडम पढ़ी लिखी हमारे हिंदुस्तान में हो गई ना, बेटा गरीब होना ही होना है। क्यों सुन ले, तुम्हारे अनोखा हस्बैंड कमाते हैं क्या? कैसे देख गुस्सा मत हो। मेरी गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ। आप अच्छा, अगर मैं मोमडन हूँ, मैं तेरी बहन नहीं हूँ क्या? ये तो घरवाली मोमडन है, और बताओ। तो ओए, फिर तो और भी बढ़िया है। तो घरवाली मुसलमान है। हम किराएदार हैं, हमने नहीं दी। फ्री पानी मिलता है। सप्लाई का पानी पीती है दिल्ली? पीते क्यों नहीं पीते? हमने लोगों को भी देखा है। हम गरीब, हमारे साथ में काम सुनो, इनके चेहरे से पता चल रहा होगा, हमारे चेहरे से 40,000 करोड़ का घोटाला भी चल रहा है टीटीसी पर, आपको बताओ कुछ? कुछ नहीं होगा, जनता जाग चुकी है। भगवान राम को लाने वाले मोदी जी है। मोदी जी भगवान राम को नहीं लाए। मैं इतना सक्षम हूँ क्या मैं खुद लेके खा सकता हूँ, तो मुझे फ्री की सेवा नहीं चाहिए। मोदी जी की भी आप तारीफ कर रही हैं, अरविंद केजरीवाल की भी। आपने कहा कि जब एक पर एक फ्री वाला स्कीम मोदी जी का है, तो फिर फ्री पानी फ्री बिजली भी उन्हीं का स्कीम उनका नहीं है ना। शराब नीति मोदी जी करवा, उन्होंने ही की है। सब सियासी चीजें हैं, आप नहीं समझेंगे बेटा, आप बच्चे हो। ये कह रहे हैं क्या हमें बीजेपी पार्टी काम करने नहीं देती है या केंद्र सरकार काम करने नहीं दे रही है? तो मैं पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी से, 5500 करोड़ रुपए का जो इन्होंने शीश महल बनाया है, उसका ब्यौरा क्यों नहीं दिया अभी तक? 5500 करोड़ रुपए का जो इन्होंने शीश महल बनाया है, वहां पे जो एक सीएम को मिलना चाहिए था, उसमें पर्दे से लेकर स्विमिंग पूल से लेकर जिम से लेकर सारे चीज में इंक्लूडिंग कर दिया। और दिल्ली की उनसे भी बात करते हैं, क्या कहेंगी? क्या ये बताओ पहले, आप कोई खाने के लिए देता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं था। खुद कमाते खूब खाते हो ना, तो फिर कैसे बोल रहे हैं आप किसी के भी बारे में? आपने किसी के साथ बैठकर देखा है? आपके हिसाब से अरविंद केजरीवाल मोदी जी हो चाहे के हिसाब से है, उनके साथ में बैठ के देखा है? ये लोग सिर्फ लड़वाते हैं और कुछ नहीं करते हैं, समझ गए क्या? पहले भगवान राम नहीं थे दुनिया में, तो फिर क्यों कह रहे हैं कि भगवान राम को लाए? वो मोदी लाएंगे? बता दो आप मुझे, बताओ ना। सवाल ये है, अरविंद केजरीवाल की सरकार जो अभी चल रही है, आप यहीं रुकिए। अरविंद केजरीवाल की जो सरकार अभी है, आपको लगता है कि उनको कंटिन्यू करना चाहिए? अगला सीएम कौन होगा? हाँ, तो आप बताओ, नहीं करना चाहिए उनको कंटिन्यू? अरविंद, देखो जी, अगर माननीय केजरीवाल जी ने अगर अच्छा काम करा होता, आपके हिसाब से, मेरे भी हिसाब से मान के चलता हूं मैं, 7 सीटें लोकसभा की थी, एक सीट भी अगर आम आदमी पार्टी देती तो मैं मानता। वही नारा था कि भगवान राम को लाएंगे, सारे बच्चे बेचारे वही हो गए, और सब अपने बच्चे ना जितने भी होते हैं माता पिता के कहने में चले, उन्होंने वोट दिया, लेकिन वो जीत नहीं सकते थे अगर वो अपनी ईमानदारी से वोट देते। और दूसरी चीज, माता बहनों की उन्होंने सच में वो की है। सारी औरतें चाहे कोई भी हो, सब जाती हैं, सारी करती हैं ट्रैवल, ठीक है, और उन्होंने बिजली का किया है। और हम लोग गरीब हैं और हम लोग किराएदार भी हैं, हम लोग नहीं देते हैं बिल। नहीं देती है बिजली का बिल, इन्होंने कहा। मैं इनका जवाब दूं? नहीं दिया। हम किराएदार हैं, हमने नहीं दिया। फ्री मिलता, पानी मिलता है। आप बताइए। मैं इनका जवाब दूं? ये इन माता जी ने बोला है क्या मैं किराए में रहती हूँ और मैं बिल नहीं देती हूँ। आज किराएदारों पूरे दिल्ली में सबसे ज्यादा जो जिसका नुकसान होता है वो सबसे ज्यादा किराएदारों का होता है, क्योंकि जो मकान मालिक है, सुनो मेरी बात माता जी, आप बोल लेना, आप जो मकान मालिक है वो फायदा उठा रहे 200 यूनिट का, और जो किराए, सुन लो पहले बात सुन लो, आप भी मकान मालिक होंगे, क्यों नहीं है? अभी तो मकान मालिक की ईमानदारी की तो सवाल ही नहीं है। सवाल यह है, इनको फ्री मिल रहा है, इनको फ्री मिल रहा है। मैं वही होता है ना, वही पिसता है और वही जेल भी जाता है। आज तक मोदी जी क्यों नहीं गए हैं? बताइए, क्यों किया था बताओ? उनका आदेश था, उन्होंने ही पहले वो दारू चालू की, क्योंकि उन्होंने ही की है। ये सब सियासी चीजें हैं, आप नहीं समझेंगे बेटा, आप बच्चे हो हमारे सामने। अभी नहीं, आप मुझे बताइए, एक मिनट, आप ये बोल रहे, आपके हिसाब से, आपके देखो हमारे फ्री पानी आ रहा है, ठीक है, मैं इनके हिसाब से कहना चाहता हूँ, दिल्ली की जो जल बोर्ड है
वो पानी पीने के लायक नहीं। क्या आप पानी पीते हो वाला? पानी पीते हैं लेकिन पानी पीते हो, पहले बताओ। पीते हैं, गाड़ी आती है हमारे, वो भी पीते हैं, वो भी आता है तो पीते हैं। पीने वाला पानी आएगा तो क्यों छोड़ेंगे, पीते हैं। आधे से ज्यादा पीते हैं, आधे से ज्यादा पीते हैं। जहाँ मैं रह रही ना वहाँ से आधे से ज्यादा परिवार पीता है पानी। नहीं पीता है पत्रकार माधे, सामने पीते हैं। निकलो आप युवा पीढ़ी के लोग हो, ठीक है, नहीं निकले हो, नहीं निकले हो। आप सप्लाई का पानी पीती हैं दिल्ली? पीते क्यों नहीं पीते, हमने लोगों को भी देखा है। हम गरीबी, हमारे सामने तो आप सुनो, इनके चेहरे से पता चल रहा होगा, हमारे चेहरे से, हम गरीबी स्तर के लोग हैं। हम सब चीजें जानते हैं, कौन औरत कैसे जा रही है, कैसे उसको पैसा बच रहा है, किसको कहाँ क्या फायदा हो रहा है, ठीक है। हम रह रहे हैं ना, स्ट्रगल कर रहे हैं ना, बस सर्विस मिलती है। हमारे ये बच्चे हैं, ये सरकारी स्कूल में पढ़े, मैं भी पढ़ी हूँ। आपको पता दिल्ली डीटीसी बस में कितना कर्ज में डूबी हुई है, पता आपको? कितने डूबी हुई है? इतना सारा टैक्स खाते हैं, अगर उस टैक्स का सही उपयोग करें। एक मिनट रुको, डूबी हो, मान लिया डूबी हो, पर फायदा हमारा 40,000 करोड़ का घोटाले में चल रहा है डीटीसी बस, आपको पता कुछ? बात तेज करने से कुछ नहीं होगा, जनता जाग चुकी है, ठीक है। राम जी नहीं है, भगवान राम को लाने वाले मोदी जी है। मोदी जी भगवान राम को नहीं लाए हैं, ठीक है। तुम्हारे ही भगवान राम नहीं है, सबके भगवान राम है। सबकी आस्था होती है, मैं मॉडर्न हूँ, मैं सबका ईमान जानती हूँ। बोलो सही बात है या गलत बात है? आप मानती है कि भगवान राम में मानती है? बिल्कुल मानती, क्यों नहीं आपको लगता है कि राम के नाम पे राजनीति होती है? बिल्कुल ठीक बात है, हकीकत बात है। और अब एक चीज और बताऊं, भगवान राम को लाए हैं, अब कृष्ण जी को लाएंगे, बताओ क्या बात है, क्या लॉजिक है इसके अंदर? क्या फायदे हैं आपको, क्या क्या फायदे हैं गिनाइए? कुछ नहीं है, चाहे जो भी हो, हमारा पैसा हमारे तक ही आता है, ये सबको पता। बस सुविधा की आपने बात कही, पानी की बात कही, क्या क्या फायदे? आज तक किसी ने सोचा कि महिलाओं से भी परे ट्रांसजेंडरों के लिए भी करना चाहिए? मोदी जी ने सोचा ना, किसी ने सोचा? किसी ने भी सोचा कि ट्रांसजेंडर भी इंसान ही है ना, दुनिया में है, उनके लिए भी बस चालू की है या नहीं की है ना? तो सब चीज में टांग क्यों उड़ाना, जब काम अच्छा हो रहा है तो होने दो ना, बस, ठीक है। थैंक यू। एक मिनट, आपने कहा कि मोदी जी ने ये सुविधा दी है, मोदी जी की भी आप तारीफ कर रही हैं, अरविंद केजरीवाल की भी। इतनी अच्छी शिक्षा मिल रही है उन लोगों को, तब भी वहाँ पे टांग अड़ा रखे हैं। हमारे बच्चे पढ़े हैं, हम खुद पढ़े हैं, पहले वो शिक्षा अलग थी और अब की शिक्षा अलग है, ये भी शायद पढ़े होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी। मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं जवाब दे देता हूँ। ऐसे क्राउडिंग में कुछ नहीं होता, सच्चाई जानो, फ्री में हमें सुनो पत्रकार माधे। अगर मैं इतना सक्षम हूँ, क्या मैं खुद लेके खा सकता हूँ, तो मुझे फ्री की सेवा नहीं चाहिए पत्रकार माधे। फ्री की सेवा नहीं चाहिए भाई, फ्री सेवा कुछ नहीं है। क्या दिक्कत हो रही है फिर? चलो आप मत लो, आप पैसा दे के जाओ। मैं इन लोगों, ये गरीब लोग हैं, इनको फायदा हो रहा है। आप अमीर लोग भाई, जब नहीं डूबते, जब अपना एरोप्लेन प्राइवेट खरीद रहे हो, सोने में कपड़े लगा के पहन रहे हो और थैला लगा टांग के विदेश घूम रहे हो, आरोप किस पे लगा रही है? भाई जो जाता है उसमें लगा रहे हैं, बताओ। खुल के बोलिए, नाम लीजिए। खुल के क्यों बोलो, पूरी दुनिया जानती है? बताओ, बता दो। दिल्ली में जो एक पर एक फ्री मिला, उसके बारे में भी खुल के। क्या मिला? एक फ्री शराब की बोतल जब मिल रही थी, क्या आप उसका सपोर्ट? बेशक दिल्ली में सरकार केजरीवाल की है, चलाता कौन है भाई? कौन चलाता है, सबको पता है। तो आप फ्री पानी और फ्री बिजली का भी उनको दीजिए, फ्री पानी फ्री बिजली का भी उनको। पढ़ी लिखी हूँ, मैं किसी के कहने पर नहीं चलती हूँ, ना ही चलना चाहिए, ठीक है, अपनी आंखों देखो पर करना चाहिए। आपने कहा कि जब एक पर एक फ्री वाला स्कीम मोदी जी का है, तो फिर फ्री पानी फ्री बिजली भी उन्हीं का स्कीम। उनका नहीं है ना, क्यों उनका नहीं है? ये केजरीवाल की और बुराई मोदी की नहीं है भाई। देखो, पूरी जो दुनिया पर है वो है ना। होता तो यूपी में भी होता, यूपी में बिजली फ्री नहीं है। केजरीवाल की स्कीम क्यों चला रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री? शराब नीति मोदी जी करवा, उन्होंने ही की है, उन्हीं के हाथ में पावर है सारी। अगर सुनो, 13% केजरीवाल जी के हाथ में है पावर। मैं पॉल साइंस पढ़ी हूँ 12th तक, ठीक है, मुझे सारे बताया। अगर उनके पास 50% भी हो ना पावर, तो बहुत अच्छी हो जाएगी दिल्ली, और दिल्ली के साथ पंजाब भी हुआ है और सारी चीजें भी होंगी। मैं
बिल्कुल ऐसी मैडम पढ़ी लिखी हमारे हिंदुस्तान में हो गई ना, बेटा घर होना ही होना है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, आ गए करो। बिल्कुल बिल्कुल सही सही। लो ये केजरीवाल वक्त हैं, ये केजरीवाल वक्त हैं। मोदी भक्त कह रही है। अब इन्होंने बोला दिल्ली के अंदर पानी मिलता है, ठीक है, मैं भी दिल्ली का रहता हूँ। आज भी हम एक कनिस्टर मंगाते हैं पानी का 500 रुपए का आता है, ठीक है। और इनकी सुनो, सप्लाई का पानी पीती है ये क्या? आप ये कह रहे हैं दवाई, सुनो ये कह रहे हैं दवाई फ्री देते हैं, ठीक है। अरे मैडम वो सुन ले, करेंगे क्यों सुन ले? हस्बैंड कमाते हैं, तुम्हारे अनु का हस्बैंड कमाते हैं क्या? दुनिया कमाते हैं, तो मोदी से क्यों गुहार कर रहे हो? तो मोदी से क्यों गुहार कर रहे हो? ये गुहार नहीं कर रहे हैं। तो हम बता दो भाई, है? अच्छा ठीक है, ठीक है, इनकी बात का जवाब दे। अरे मैडम सुनो, अरे मैडम सुन तो लो, ठीक है। आपने बोला हम कमाते हैं पानी ले लेंगे, ठीक है। आप कमाते हो घर भी ले लो, आप कमाते हो आयुष्मान कार्ड भी अपने आप बना लो, है आप कमाते हो लैट्रिन बाथरूम भी अपने आप बना लो। क्यों मोदी के नाम का खा रहे हो भाई? लैट्रिन बाथरूम किसने बनाया? क्यों खा रहे हैं मोदी के नाम का? अरे भाई मोदी कौन देने आ रहा है? मेरे घर में मरीज आ रहा है क्या? हर महीने राशन मोदी देने आ रहा है, मेरे हस्बैंड कमा रहे हैं क्या? वो फालतू में मेहनत करने जाए, आपको नहीं मिलता 5 क्या महीने राशन आज दे रही है मोदी? कितने सालों से सरकार है? केजरीवाल से भी पहले कांग्रेस की सरकार थी ना, तब से क्या राशन नहीं मिलता था? कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया क्या? जो काम करेगा वो रहेगा। साफ तौर पे मैडम जी का कहना है कि जो शराब नीति है वो मोदी जी का देन है। क्या कहेंगे? देखो शराब नीति मोदी जी की। इनकी मानसिकता देखो, लेडीज आदमी है, हम इनकी इज्जत कर रहे हैं, हम इनकी इज्जत कर रहे हैं। इनका बोलने का बिहेवियर देखो, सबसे पहले तो हमने किसी पे ब्लेम नहीं करा। इनका कहना है कि इनका कहना है शराब नीति मोदी जी की देन है। कैसे देखो? शराब नीति मेरी गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ। आप अच्छा अगर मैं मोमडन हूँ, मैं तेरी बहन नहीं हूँ क्या? मेरे तो घरवाली मोमडन है, और बताओ। तो ओए फिर तो और भी बढ़िया है। तो घरवाली मुसलमान है। मैंने गुस्सा नहीं बोला, मैं तो खुद मोमडन लड़के से शादी करो। मैंने नहीं बोला किसी गलत बोला आपको। हाँ आपने भाई बहन बोला, मैंने भाई बहन बोला आपने, ठीक है। मैं उसी को नहीं बोला, मैं कर रहा हूँ अभी सरकार की बात, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ आज, ठीक है। जो मोदी जी ने काम करे हमारे हिसाब से सही करे। अब इन्होंने बोला केंद्रीय और मोदी जी के 3 काम। अरे सुनो 10 काम गिनवा दूंगा इनके मैडम का। ये केजरीवाल का 1 काम गिनवा देंगे मुझे। तो कहा कि ये फ्री सप्लाई का पानी पीती है। देखो अरे क्या 3 काम गिनवाने? 1 मिनट मैं गिनवा देता हूँ। 1 मिनट बहन 1 मिनट। यहाँ की दिल्ली मैं बता रहा हूँ, दिल्ली की बसें औरतों के लिए फ्री है, जहाँ का 200-250 रुपए किराया लगता है वो फ्री है। 200 बिजली यूनिट फ्री है। ऐसे मैं केजरीवाल के तो बता दो, रुक जाओ, मैं मोदी जी वाले वैसे नहीं हूँ। हम केजरीवाल है, हम केजरीवाल वाले सपोर्टर। अब मैं बता, एजुकेशन यहाँ इतनी बेटर है, प्लस यहाँ के गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है ना, वो आते हैं लोग यहाँ इलाज करवाने के लिए। यहाँ के स्कूल में पीजीटी टीसीटी टीचे जा रहे हैं। आप बताएंगे कुछ? सुनो, आप ये करे पढ़ाई दिल्ली के अंदर 8 तक कंपल्सरी कर दिया, पढ़ाई करना कर दिया। 8 तक बच्चा पढ़े या ना पढ़े, ठीक है, वो पास कर देगा। और जब जब 9वीं पढ़ता है उसके बाद नहीं होता। आप मोदी जी के काम की बात करें, आयुष्मान कार्ड पर जनधन योजना है, ठीक है, और कुछ नहीं है, वो उनकी बस की कुछ नहीं है। उन्होंने हमें डुबो दिया। अभी आपको पता नहीं चलेगा शराबी कौन नहीं है। आप भी पीते होंगे, आप भी पीते होंगे। पता तो सारा आपको ही है। सब पता है, इसलिए बोल भी रही थी, वरना मैं नहीं बोलती। मैंने जातिवाद इन्होंने बोला जातिवाद नहीं बोला, मैंने काम गिराया। और ईमानदार हो, कभी अपनी आज केंद्रीय ईमानदार है, ईमानदार हो, अंतरात्मा के अंदर झांकना, तब आपको पता चलेगा कि क्या ईमानदारी है। अब जारी है। 1 मिनट जवाब लेकर जाइए। धर्मों पे बोलता कौन है? जातिवाद पे बोलता कौन है? बताइए। नहीं आप नहीं बोलता कौन है बताइए? मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं हम बात पे बोलता जाति। सुनो, सबसे पहले जाति जनगणना करवाई किसने? आज ये करे जाति में बोलता। अच्छा आपने क्या कहा? पढ़ा लिखा? अच्छा अभी राहुल गांधी जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, आप उसको सही समझ? पहले नहीं हुआ क्या जनगणना? पहली बार हो रही है क्या? सब जगह हुई थी ना। वहाँ बांग्लादेशियों को बेचारों को निकाल दिया कि यहाँ से वहाँ से। सन 1983 वालों को दिल्ली में रखेंगे क्या? हमारी पैदाइश नहीं है क्या?
हम दिल्ली वाले नहीं है क्या? हमें भी यहाँ से पाकिस्तान भेज देंगे? किसी के बाप का है क्या भारत?